ये कहानी है बिलासपुर की। बिलासपुर गांव में सुनीता अपनी सास मूना और नंद शालिनी पति नीलेश के साथ रहती थी। एक दिन शालिनी नदी में नहाती हुई लड़कियों को देखती है। अरे वाह, ये सब तो सही मजा कर रही हैं। क्यों ना मैं भी अपनी भाभी को लेकर यहाँ आऊं, जिससे माँ को संतुष्टि होगी और हम दोनों एक साथ वक्त भी मिल जाएगा और हम नहा भी लेंगी। इतना कहकर शालिनी अपने घर लौटती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी वो जो पास में नदी है ना, वहाँ आपके साथ नहाना चाहती हूँ। मेरी सहेलियाँ भी थी वहाँ पर, चलिए ना, काफी समय हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात कही, हम वहीं चलेंगे। अरे ननद भौजाई में क्या बात हो रही है? कोई बात नहीं माँ, वह ननद जी को मेरे साथ नदी में जाकर नहाना था तो मैंने हाँ कह दिया। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ नहा लो। शुक्रिया माँ। इसके अगले दिन ही ननद भाभी गांव के नदी में जाकर नहाने लगती हैं। दोनों ढेर सारी बातें करती हैं, एक दूसरे पर पानी के छींटे डालती हैं और मजे करती हैं। तभी वहाँ से गुजरते हुए युवी और समीर पानी पीने के लिए जैसे ही उस नदी पर जाते हैं तो दोनों हसीनाओं को देखकर एकटक नजरों से देखते रहते हैं। अरे वाह, यह क्या, इस गांव में इतनी सुंदर हसीनाएं भी हैं, पता नहीं था। मुझे तो वह पीली साड़ी वाली औरत बहुत खूबसूरत लग रही है, काश यह हमें मिल जाए। अरे शालिनी, तुमने मुझे यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया है। यहाँ नहाकर तो बहुत तरोताजा लग रहा है। हम ना रोज आया करेंगे अब यहाँ। सच्ची भाभी, मैं भी अभी आपसे यही कहने वाली थी। चलो, बहुत देर हो गई है। अरे वाह, मजा आ गया। यह तो कल भी यहाँ आएंगे, रोज रोज आंखें सेकेंगे। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक बोला तो। ये कहते ही दोनों वस्त्र बदलकर अपने घर की ओर चलती हैं। वह लड़के भी चले जाते हैं। रात को सोते समय समीर की आंखों में शालिनी की छवि ही आ रही थी। तभी युवी कहता है, अरे यह क्या, रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक सोए नहीं क्यों? क्या करूं, खूबसूरत बला इतनी अच्छी कि मैं जैसे ही आंख बंद करता हूं तो वह मुझे नजर आ जाती है। मैं उसके करीब जाना चाहता हूँ। अरे तब प्रॉब्लम ही क्या है, हम दोनों ही जाएंगे, पर उससे पहले 2-4 दिन आंखें सेक लें, फिर हमला करेंगे। अगले दिन दोनों ननद भाभी उसी समय वहाँ पर नदी में नहाने जाती हैं और एक दूसरे की बाहों में पानी डालती हैं। ये देख समीर फिर से उन्हें घूरता है और उनकी कुछ तस्वीर अपने फोन में कैद कर लेता है। अरे इतनी गोरी कमरे भी होती हैं, आज शहर की लड़कियों से तो ज़्यादा यह खतरनाक लग रही हैं। और देखो, तू कुछ उल्टा सीधा करने की मत सोच, कहीं आगे जाकर हम फंस ना जाएं। अरे कौन हमें पकड़ेगा, एक बार जो चाहते हैं वह करने के बाद फरार हो जाएंगे। कोई हमें जानता थोड़ी ना है यहाँ। तू भी ठीक कह रहा है। तभी उन दोनों हैवानियों हंसने की आवाज ननद भाभी के कानों में पड़ती है और वह कहती हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हंस रहा है और आसपास ही है। अरे नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, ना कोई दिख रहा है। तुम्हारा वहम होगा, चलो घर चलो। दोनों अपने घर पहुंच जाती हैं। ऐसे ही वह रोज रोज आकर नदी में नहाने लगती हैं। एक दिन शालिनी अकेले नहाती है, जहाँ समीर आकर कहता है, हाय जाने मन, कितनी गॉर्जियस हो तुम, बिल्कुल परियों की तरह। क्या मैं भी तुम्हारे साथ इस नदी में एंजॉय कर सकता हूँ? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दिखाई नहीं देता मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ? सब दिखाई दिया, तभी तो यहाँ आया हूँ। अरे जाने मन, इतने दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, पर अब रहा नहीं जाता। शालिनी नदी से बाहर निकलकर आती है तो समीर उसे जाने नहीं देता और जबरदस्ती उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। तभी शालिनी कहती है, छोड़ दो मुझे, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा
छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। अगर जाने दिया तो बहुत बुरा होगा, और अगर तुमने शोर मचाया तो उससे भी ज़्यादा यह बुरा होगा कि मैंने जो तुम्हारी तस्वीरें ली हैं ना, उसके बड़े बड़े पोस्टर हर शहर और गांव में लगवा दूंगा। उसकी यह बात सुनकर शालिनी रोने लगती है। इतने में उसकी भाभी आकर ये सब देख लेती है और जोर से समीर के सर पर एक ईंट मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इतने में शालिनी गले लगकर उसे सारा हाल बता देती है और पुलिस को बुलाती है, जहां पुलिस होश में आए समीर को पकड़कर कहती है, क्यों रे, पोस्टर बनाने का बहुत शौकीन लग रहा है? आजा तेरी ही पोस्टर लगाता हूँ, अब हर शहर में दरिंदे। इस तरह ननद भाभी खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती हैं और मीना को इस राज का पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये ननद भाभी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। देश में कोरोना काल आया ही था कि तभी माया का बेटा विराट चाइना से एक चाइनीज लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है। जहां सभी लोग कोरोना से बचने के लिए देश में मास्क लगाए घूम रहे थे, वहीं माया अपनी चाइनीज बहू का गृह प्रवेश करती है और कहती है, अरे बेटा, तूने शादी कर ली, पर यह कौन है और इसके कपड़े इतने अलग क्यों हैं? यहाँ क्या चल रहा है, बताओ मुझे। अरे माँ, इसका नाम शिजुका है। मुझे ये चाइना में बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने इसे अपनी पत्नी बना लिया। आप स्वागत तो करो। क्या? चाइना से? ये उसी चाइना से आई है क्या, जहाँ से सभी लोग एक कोरोना के आने से इस देश में मरे जा रहे हैं? अरे तूने बर्बाद कर दिया। कहीं इसके आते ही तू और मैं बीमार हो गए तो इस घर का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। अरे माँ, ऐसा कुछ मत सोचो। शिजुका ऐसी नहीं है, और यह इंडिया में 4 दिन पहले ही मेरे साथ आ गई थी। कोरोना तो 2 दिन पहले आया है ना। अरे क्या पता इसी ने ही अपना असर दिखा दिया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। शिजुका, माँ को नमस्ते करो। मोम जी नमस्ते। अरे इसे हाथ जोड़कर नमस्ते करना भी नहीं आता, क्या झुक रही है? और ये इसका कैसा नाम है, अटपटा सा? सुजुकी? माँ, सुजुकी नहीं, शिजुका है। हाँ भाई हाँ, भगवान जाने हमारे घर का अब क्या होगा। वैसे ही मैंने सुना है चाइना में सब कीड़े मकोड़े, छिपकली, कॉकरोच, बिच्छू खाते हैं। यह भी यहाँ पर यही बनाएगी क्या? नहीं नहीं माँ, डरने की बात नहीं है। यह सब यहाँ कुछ नहीं बनाएगी। मैंने इसे यहाँ के तौर तरीके बता दिए हैं। मॉम जी डोंट वरी। अच्छा, खाना में क्या बनाएगी? माँ जी वो काला जोली सूजी। क्या क्या क्या? हे भगवान, ये क्या बोल रही है चाइना की लड़की? माँ, वहीं की एक डिश का नाम है, वही बनाना आता है इसे। क्या? सूसू? अरे पागल है क्या? ये भी कोई चीज होती है खाने की? खाने पीने की? हाय हाय, छी छी। तुम दोनों जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। चाइनीज बहू के आ जाने से माया बहुत घबरा जाती है। उसकी चाइनीज बहू को घर का कोई काम करना नहीं आता था। वहीं आसपास की औरतों को उसकी चाइनीज बहू के बारे में पता चल गया, जिससे वह तो माया के घर आकर बहुत चिल्लम चिल्ली करने लगती हैं। वो पड़ोसी कोरोना का सारा कसूरवार उसकी बहू को ही जताते हैं। तभी उसका बेटा दोनों को अंदर लाकर कहता है, माँ, आप बाहर वालों की ये सारी बातें मत सुनिए, मेरा विश्वास कीजिए। मॉम जी आप प्लीज चाय पी लीजिए, मैंने बनाई है। अगले दिन बहुत भूख लगने पर शिजुका नूडल्स बनाती है। खाने के बाद माँ बेटे के पेट में दर्द होने लगता है। शिजुका, तुम्हारे नूडल्स खाने की वजह से मेरे और माँ के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? अरे मोरी मैया, ये कैसी बहू आ गई?
अरे राम बचाओ ऐसी चिंकी चाइनीज बहू से। व्हाट्स हैपन मोम जी? बेटा तू इसे बोल ये सब ना बनाया करे ये। ओह वाओ, ये तो बहुत डिलीशियस है विराट, मुझे ये खाना है। यू लाइक दिस? तुम्हें पता है चाइना में ये तो बहुत कम पाया जाता है। अच्छा, तुम्हें कॉकरोच खाना है? अरे दादा, मेरी बहू कॉकरोच खाती है? पता नहीं अब इस घर में और क्या क्या देखना पड़ेगा। बेटा ये मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, ना ये टिकेगी। जानता है ना चाइना का माल ज्यादा नहीं टिकता। देख कैसी मैक्सी सी पहनती है मेरे सामने। माँ प्लीज आप एक मौका तो दीजिए, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। शिजुका, मैं तुम्हें पहले ही समझा बुझा कर लाया था। यहाँ पर माँ का जी घबराता है। हमारे देश में ये सब आसान नहीं है। तुम ये सब चीजें खाने छोड़ दो, बस वेजिटेरियन चीज ही खाया करो, फल फ्रूट्स प्लीज। जानती हो कोरोना की वजह से ये सब तुम्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं, पर मैं जानता हूँ तुमने ऐसा नहीं किया है। अरे तू ले जा अपने सुजुकी को यहाँ से, यहाँ पर नहीं चल सकती ये। चाइना का माल वैसे भी नहीं टिकता। माँ जी, मेरा नाम शिजुका है, सुजुकी नहीं। अब मेरा विश्वास कीजिए, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। विराट जी ने तो कहा है वैसी बातें मानूंगी। मैं अभी आई माँ जी। देखो माँ, अब तो उसने भी कह दिया। तभी शिजुका साड़ी पहनकर आती है और अपनी सास के पैर छूती है, जिसके बाद माया अपनी बहू को भारतीय संस्कृति के तौर तरीके और खाना बनाना सिखाती है, जिसके बाद वह धीरे धीरे उसके रूप में ढलने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।